अस्सलाम वालेकुम। सरेआइना की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकारी डीजल और पेट्रोल का रेट लागू नहीं होता। पाकिस्तान भर में पेट्रोल का जो भी रेट हो, इन इलाकों में मार्केट से कम ही पर मिलता है और ये पेट्रोल ईरान से स्मगल होके कराची तक आता है। ये ईरानी तेल कराची तक कैसे पहुंचता है, आज के शो में ईरानी पेट्रोल की तरसील और उसकी खरीदो फरोख्त पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से डीजल और खाम तेल की गैरकानूनी स्मगलिंग से पाकिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मसले से आगाह होने के बावजूद सरहद के दोनों जानिब सूबाई और रियासती हुकूमतें इसे रोकने में नाकाम रही हैं। इससे मुआशी और तिजारती सरगर्मियों को मुतवातिर नुकसान हो रहा है। 20 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान कस्टम्स ने कराची में 91,000 लीटर गैर कानूनी ईरानी तेल कब्जे में ले लिया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 20.6 मिलियन रुपए थी। कराची समेत सिंध के 5 मुख्तलिफ शहरों में 154 पेट्रोल पंप्स पर ईरान से स्मगल शुदा तेल की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ब्रांच ने ईरानी तेल फरोख्त करने वाले ऐसे तमाम पेट्रोल पंप्स की फहरिस्त सिंध के होम सेक्रेटरी को भेज दी है। कुछ पुलिस अफसरान भी इस केस में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। हब का इलाका 1980 की दिहाई से स्मगलिंग का मरकज रहा है। माशकेल बलूचिस्तान के मकरान और रक्षा इलाकों के मुतादिद सरहदी कस्बों में से एक है, जहां मकामी कम्युनिटीज बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करती हैं और गैर रस्मी मईशत को फवाइद पहुंचाती हैं। मकरान के साहिली इलाके जो पंजगोर, केच, कवादर के अजला पर मुश्तमिल हैं, ज्यादातर स्मगलिंग अब्दोही में होती है, जो कि मंड के कस्बे के करीब एक पहाड़ी इलाका है। अब्दोही से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में स्मगल होने वाली सबसे आम चीज ईरानी पेट्रोल और डीजल है। ईरानी तेल का कुछ हिस्सा ईरानी शहर चाबहार से पाकिस्तान के नई बंदरगाही शहर कवादर तक छोटी फेरियों में स्मगल किया जाता है। ईरान से स्मगल शुदा तेल वैसे निस्बतन सस्ता होता है, लेकिन इसके सवारी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं और लोग क्यों ईरानी पेट्रोल की तरफ राग़िब होते हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। ईरानी डीजल डालने जाता है तो वो ईरानी डीजल हमें बीच में बहुत तंग किया जाता है। 5-5 और हज़ार रुपये मुख्तलिफ किस्म के पैसे लेते हैं यार। कोई 2-3 जगह खड़े होता है, 4-5 कोई मोबाइल पुलिस होता है, वो भी पीछे भागता है, मोटरसाइकिल भी पीछे भागता है, उसको पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, वरना जाने नहीं देते। नहीं देता। अच्छा, अगर ना दो तो बस वो फिर आपको पता है पुलिस का गाली और पकड़ो और छोड़ो ये होता, तो गाली हाँ बंद तो नहीं करता, खैर दमका के पैसे ले लेता है। पूरा अगर ट्रक का टैंक फुल कराएं, जी उसमें कितना लीटर डीजल आता है? ट्रक मुख्तलिफ से 240 पे आता है, किसी के पास 200-300, किसी के पास 400 की टंकी होती है। ट्राले बड़े होते हैं, 1000 लीटर 500-1000 लीटर भी होता है, बड़े बड़े ट्राले। अच्छा, 1000 लीटर अगर ईरानी डीजल डलवाते हैं कितना पैसा बच जाता है? तकरीबन ऊपर नीचे तो होता है 19-20 का फर्क तो होता है, 20 हज़ार तक हो जाता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ईरानी डीजल डलवाने की वजह क्या है? ईरानी डीजल ये कुछ पैसे बच जाते हैं इनको। कितने तकरीबन बच जाते हैं? तकरीबन 800 लीटर तकरीबन 18-20 हज़ार बच जाता है जो खर्चा होता है। इंजन खराब नहीं होता? इंजन पे तो असर पड़ता है ना। अच्छा, इसको स्मगल वाला डीजल क्यों बोलते हैं? स्मगल होके आता है ना बॉर्डर से, दरियाओं के जरिए, समंदर से। समंदर में से कैसे आ रहा है? कश्तियों के जरिए आते हैं, लांचों के जरिए। लांचों के जरिए? बड़े बड़े लांच है, उसमें टैंक बने हुए हैं। कराची में कितने ट्रक हैं जिनमें ईरानी डीजल और वो चलता है? कराची में तकरीबन अभी इस टाइम पे तो 70% ईरानी पे चलता है। कराची से पंजाब तक जाता कैसे? ये जाता है वहाँ बाई रोड जाता है। कोई रोकता नहीं है? नहीं, अपना पैसे देता है ना, कोई रोकने वाला नहीं होता है। जब पाकिस्तान में अभी तेरे पास पैसा होता है ना, तो कोई काम तेरे लिए मुश्किल नहीं होता है आजकल। नहीं तो पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है क्या? नहीं, कानून है, क्यों नहीं है। हाँ, लेकिन ये इस काम में अभी सिस्टम पैसे चल रहा है ना, पैसे वालों को कोई नहीं पकड़ता है। आप लोग गरीब, आप हर जगह पे पैसा होता है ना। अगर बाइक में ईरानी फ्यूल डलवाएं फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, ये हम लोगों की बदकिस्मती है, क्योंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, ठीक है ना। उसके बाद भी हम लोग कहाँ पे जाते हैं तेल लेने के लिए? अमेरिका, रशिया, यहाँ पे फलाना उधर, कुछ भी नहीं होता ईरानी फ्यूल डालने से। सिर्फ ट्रकों में या बाइक वाले ईरानी तेल इस्तेमाल करते हैं ईरानी फ्यूल? भाई मंगो पे जाएं, मंगो पे टोटल आपको ईरानी पेट्रोल मिलेगा।
हर जगह बलोचिस्तान जाओगे टोटल आपको ईरानी पेट्रोल मिलेगा। जो बहुत बड़े बड़े पंप वाले हैं ये ईरानी फ्यूल मंगवाते हैं। ये माफिया है भाई, हाँ ये माफिया। वो एक रात में पेट्रोल महंगा होता है, ठीक है, 12:30 बजे आप सोए हो, आपको पता चल रहा है सुबह में पेट्रोल महंगा हो गया। जो जकीरा इन लोगों ने किया होगा 33-34 लाख रुपए ये वैसे ही कमा चुके होंगे सोते सोते। क्या ऐसा पंपों पे हो रहा है कि असली फ्यूल के नाम पे, डीजल के नाम पे ईरानी फ्यूल बेच रहे हो? तो मिल रहा है भाई, मिल रहा है। यहाँ पे आप जाओ, मिलावट में थोड़ा सा बना ईरानी में, अपना ज़्यादातर ईरानी होगा, हल्का फुल्का उसके अंदर मिलूगे, चलो बाबा चलने दो। आपको थोड़ी पता है, आपको तो टंकी में डाल के दे रहा है पेट्रोल, आपको नहीं पता कि ईरानी डलवाया हो या क्या डलवाया हो। अच्छा, मैकेनिक को ये पता चल जाता है कि इसमें फ्यूल असली? हाँ, उसकी स्मेल से पता चल जाता है हमारे को, क्योंकि ईरानी की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी अलग होती है आम पेट्रोल से। अब आप रोजाना कई बाइकें खोलते होगे, कितनी ऐसी बाइकों में आपको पता चल जाता है कि इसमें जो फ्यूल था वो मिक्सिंग वाला था, ईरानी था? यह तकरीबन 50% जो है ना मिक्सिंग वाला तेल चल रहा है। 50% जी, 50%। मैं आपको ये बताया हुआ ना, सिर्फ एक अपना 2-3 पेट्रोल पंप के नाम लूँगा, जैसे गया, इनका मिक्सिंग वाला नहीं होता, इनका नहीं होता, टोटल मिक्सिंग वाला पेट्रोल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी है। ये मिक्सिंग वाला कराची में चल रहा है? तकरीबन कराची में ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कराची में ज़्यादा मतलब खपत है पेट्रोल की। आपको कैसे अंदाजा होता है कि मिक्सिंग का फ्यूल है? तो पेट्रोल की मतलब बता देती है ना, जो मतलब क्वालिटी बता देती है पेट्रोल की। नई कराची नाले स्टॉप पे है ना, उसमें शिकायत है, मैंने 1-2 दफ़ा डाला है, मिसिंग आ गई गाड़ी में ये होता है, तो उधर से पता चल जाता है गाड़ी में कि मतलब पेट्रोल में ख़राबी है। उससे पहले गाड़ी बिल्कुल सही थी, गाड़ी में डाला उसके बाद ख़राबी आ गई, तो गाड़ी उसके मतलब है पेट्रोल में ख़राबी है ना भी उसके। वक्त तो इतना वो है आदमी परेशान कि वो ये सोच ही नहीं सकता कि असली है, नकली है, ईरानी है, तेरानी है, कहाँ का है। बस ये गाड़ी चलना चाहिए इंसान की, तो ये हमारा सारा फोकस होता है कि वक्त पर हम जगह पे पहुंच जाएं अपने। इस वक्त कराची में ईरानी फ्यूल बहुत ज़्यादा बिक रहा है यार, ये स्मगलिंग नहीं है? स्मगलिंग ही और क्या है, इससे नुकसान नहीं हो रहा लोगों का? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि हमें ही हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो जो करवाने के लिए बार बार मैकेनिक के बाद आना पड़ता है। एक पंप पे मिल रहा है और एक ईरानी डीजल खुला मिल रहा है। तो अभी वैसे तो हम लोग ने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना, जितने भी पंपों पे आजकल आ रहे हैं ये सब ईरानी पंप डाल रहे हैं, ला के पंपों पे। जो आम पंप भी है? हाँ, आम पंप भी है। और रास्ते में उसको कौन कौन छोड़ देता है? माशाल्लाह जितनी चेक पोस्ट हैं सभी छोड़ देते हैं। पंप मालकान है ना, उनका नेटवर्क इतना मजबूत होता है ना कि उनके हर तरह के इन लोगों से तलकात होते हैं, पुलिस थाना कचहरी उनसे वो लोग मिले होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो उन पे कोई हाथ डालते ही नहीं है। अगर डालते हैं तो ऑलरेडी वो पहले ही उनका सब लोगों के साथ सेटिंग बनी होती है। बीच में कोई रोकने वाला, पूछने वाला नहीं होता कि यार ये तो पाकिस्तान की मैशियत का नुकसान हो रहा है? ये जो बीच में सबसे मेन बात है कि पाकिस्तान में तो कोई भी आपने अगर काम 2 नंबर करने उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो वो पैसा लेते हैं, उनकी ऑलरेडी सेटिंग बनी होती है, तो उस हिसाब से, क्योंकि आपका जो जैनवन तरीका है वो तो ये तो ईरानी डीजल पाकिस्तान में ममनू है। ग्वादर से निकलता है, तुर्बत से जान से भी निकलता है, यहाँ तक पहुँचते पैसा जो है ना, एक गाड़ी 10 लाख तक भी दे देता है। जो बड़ी गाड़ी 10 लाख 6 लाख रुपए पैसा दे देता है, इसमें जो है ना पैसा बढ़ता जाता है। ये फिर जो है ना अपना मुनाफा 5 रुपए लगा लेते हैं। अगर ये वहाँ से कोई भी पैसा नहीं लेवे ना, ये इधर पूरा जो है ना बलूचिस्तान में और कराची में 120 तक पहुँचेगा ईरानी। कराची में ये कहा जाता है कि हर जिले में ऐसे गैर कानूनी पंप्स मौजूद हैं जहां ईरानी तेल इंतजामिया की नजरों के सामने फरोख्त हो रहा है। इस वक्त टीम सरेआयना हब रिवर रोड पर कराची की हुदूद में मौजूद है। यहाँ सड़क किनारे ड्रम्स रखे कुछ लोग मौजूद हैं जो ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। भाई इसको भर दो, कितना आएगा इसमें? पेट्रोल में तो रेट बढ़ा गया है। तुम तो पुराने वाले पे दे रहे हो, नए वाले पे दे रहे हो? अरे यार ऐसा तो नहीं करो ना यार, रात में तो बढ़ा है, बहुत महंगा पेट्रोल, रात में तो रेट बढ़ा है। 5 लीटर हो गया। और डाले नहीं ये पूरा नहीं आएगा फिर, ठीक है? डाले नहीं सही है। पेट्रोल यकीन करो नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। हम जोर से इधर से भवानी से पकड़ा है 200 2 कैन। कितने का 1 लीटर पड़ा है हमें? 1 लीटर 260। बाबा सही करो ना यार, और कम करो। मैंने 255 रुपए का भी लेकर आ रहा हूँ पीछे से, लेकिन उसके बाद बोतल नहीं थी। कितना हो गया? 1300। कुछ चेक वेक तो नहीं करता आगे, कोई रोकेगा तो नहीं? नहीं है
अरे नहीं यार मैं ना 20 लीटर उठा, हम जिम्मेदार है आपको 20 लीटर 40 लीटर। लेकिन हम लेके कैसे जाएंगे 20 लीटर? मैंने रोक जिम्मेदार है, हमारा नंबर उठाओ इंशाल्लाह। इस वक्त टीम सरायना कराची के इलाके मवाज गोड में मौजूद है। यहाँ से भी हमारी टीम ने ईरानी पेट्रोल की खरीदारी की। पेट्रोल है तुम्हारे पास? क्या लीटर है? 255 रुपए। गाड़ी के लिए मतलब नहीं है, छोटी गाड़ी के लिए। बड़ी गाड़ी वो सारे डाल रहे हैं। इस वक्त टीम सरायना कराची के जिला केमाली के इलाके बल्दिया टाउन में मौजूद है। यहाँ से भी हमारी टीम ने सरकारी निर्ख से 17 रुपए कम में पेट्रोल खरीदा और इस आदमी की दीदा दिलेरी देखकर अंदाजा होता है कि इसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं कि कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा इसे गिरफ्तार कर लेगा। भाई अब आगे 270 कर दे, 270 का तो वो वाला 72 रुपए का तो वो वाला हो गया। अरे यार फायदा क्या है फिर, 10 रुपए का फायदा है भाई। बाइक तो ख़राब नहीं करेगी ना। पेट्रोल जब हम मोटरसाइकिल में डालेंगे तो उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत है, सही चलता है यानी। चलो यार मेहरबानी। नाजरीन, इस वक्त हम हब पर मौजूद हैं। टीम सरायना ये क्रॉस करेगी और आपको ये दिखाएगी कि कितनी जगह हमें रोका जाता है, हमसे हमारी शिनाख्त पूछी जाएगी और आपको दिखाना ये भी मकसूद है कि आया ईरानी डीजल और पेट्रोल जो कि स्मगल शुदा है वो खुले आम बिकता है या छुप के फरोख्त किया जाता है। टीम सरायना हब के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुई, जहां हमें देखकर ताज्जुब हुआ कि बीच चौराहों पर लेवीज, पुलिस और कस्टम की मौजूदगी में खुलेआम सड़क किनारे कोई भी बैठ जाएगा और आपको पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचना शुरू कर देगा। हब शहर में हमें एक ऐसी जगह भी नजर आई जहां ईरानी तेल ड्रम्स में लाकर एक टैंक में जमा किया जा रहा था और यहीं से ये तेल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यहीं हमारी टीम ने मुशाहिदा किया कि हब से कराची आने वाली शाहराह पर ईरानी तेल से भरे टैंकर्स कराची के लिए रवां दवां थे और एक चेक पोस्ट पर कस्टम हुकाम ने उनको रोका। बजाय इसके कि गैर कानूनी तेल जब्त किया जाता और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूरी माफिया तक पहुंचा जाता, मगर कस्टम के इस एहलकार ने चंद रुपए लेकर टैंकर को कराची के लिए रवाना कर दिया। हमारी टीम को इस रास्ते पर चंद जानी पहचानी पेट्रोलियम कंपनीज के ऑयल टैंकर्स भी नजर आए जो हब से कराची के लिए रवा दवा थे। यहाँ मुशाहिदे में ये भी आया कि कस्टम हुक्काम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से भी रिश्वत वसूल कर रहे थे। कराची से हब और हब से हम पहुंच गए इस वक्त गिडानी मोड़ पर और बीच में रास्ते में कस्टम्स, लीवीज और पुलिस की मौजूदगी और हमने देखा कि ईरानी पेट्रोल और डीजल खुल्लम खुल्ला उसकी तरसील चल रही है, गाड़ियों में भरवाया जा रहा है। एक सूबे से दूसरे सूबे तक इस ईरानी डीजल पेट्रोल की तरसील किस तरह होती है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में ही 2.2 मिलियन लोग बराह रास्त तेल की स्मगलिंग पर इन्हिसार करते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में कई दिहाइयों के दौरान ईरानी पेट्रोल वसी पैमाने पर दस्तयाब रहा है, जिससे हुकूमत को 12 माह में तकरीबन $1 बिलियन का टैक्स की मद में नुकसान उठाना पड़ता है। ईरान की साथ सरहद पर स्मगलिंग का पैमाना बहुत ज्यादा है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 ट्रक्स के जरिए दसियों हजार लीटर ईरानी तेल और डीजल माशकेल के रास्ते स्मगल करते हैं। वाशी की कुल आबादी में से इसका तकरीबन 80% आबादी तेल की स्मगलिंग पर इन्हिसार करती है, क्योंकि वहाँ रोजगार के कोई और मौके मौजूद नहीं हैं। सुनो टीवी कोयटा के ब्यूरो चीफ किफायत अली इस वक्त असेंबली चौक पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किफायत अली, ये बताइएगा कि ईरान से तेल पाकिस्तान किन किन रास्तों से गुजर कर आता है?
ईरान से जो आने वाला पेट्रोल है वो किन किन रास्तों से स्मगल होता है। तो बलूचिस्तान के 5 ऐसे अजला हैं कि जिनकी सरहदें ईरान से मिलती हैं, जिसमें गवादर है, केच है, पंजगूर है, वाशुक है और चागी। ये वो 5 अजला ऐसे हैं कि जिनकी सरहदें जो है वो ईरान से मिलती हैं। ताहम जो ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो चागी के इलाकों में होती है। इसके अलावा वाशुक से बहुत बड़ी तादाद में इस पेट्रोल को स्मगल करके ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं वहाँ पर भी जो है वो भेजा जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ईरानी तेल क्या बलूचिस्तान में दस्तयाब है और कितने का मिलता है? जहाँ तक बलूचिस्तान में ईरानी तेल की फराहमी की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि हर जगह आपको बासानी ईरानी तेल जो है वो मिल जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी मुख्तलिफ मिनी पेट्रोल पंप्स हैं कि जहाँ पर आपको ईरान से लाया जाने वाला ये जो पेट्रोल है बासानी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हाईवे पर हों, आप किसी भी आपका रुख किसी भी तरफ हो, यानी कि अगर आप क्वेटा से पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप क्वेटा से कराची की तरफ जाना चाहते हैं, तो हर कौमी शाहराह पर आपको जगह जगह ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो नज़र आएंगे, जिस पर ये जो ईरानी पेट्रोल है ये फ़रोख्त किया जा रहा है और खुलेआम इसकी फ़रोख्त जो है वो जारी है। ज़िले इंतज़ामिया है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन रोकथाम को पर जो है वो ना सिर्फ नज़र रखे बल्कि इस तरह के जो काम है उसकी रोकथाम में भी अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, लेवीज़ है या पुलिस है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईरान से आने वाला जो स्मगल किया गया पेट्रोल है इसकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। ये बताइएगा कि कराची से ईरान तक का फासला तकरीबन 630 से लेकर 734 किलोमीटर तक का है। स्मगल शुदा तेल इतना लंबा रास्ता बगैर किसी रुकावट और चेकिंग के कैसे करता है, किस तरह पहुंच जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो ईरानी जो तेल है वो यहाँ के जो नौजवान हैं उनका सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट में जॉब्स के इतने मौके पैदा नहीं होते। इस वजह से लोगों के जो ज़रिया माश के जो ज़राए हैं वो बहुत महदूद हैं, बहुत कम हैं। यही वजह है कि लोग ज़्यादातर जो है वो इस कारोबार को अपना रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान की जो इन अजला में रहती है और उनका कारोबार यही है कि वो ना सिर्फ ईरान से पेट्रोल स्मगल करते हैं बल्कि इसके अलावा जो दूसरी जो अशिया हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी भी स्मगलिंग की जाती है। जहाँ तक बात है कि कराची तक किस तरह से पहुँच जाता है, तो आप देखें कि इन कौमी शहरों पर हर 2 मिनट के बाद आपको पेट्रोल ले जाती हुई एक गाड़ी ज़रूर नज़र आएगी जो बासानी जो है वो इन कौमी शहरों से होती हुई जो है वो सिंध तक और फिर दूसरी तरफ यानी कि अगर हम शुमाल की जानिब, जनूब की जानिब जाएँ तो वहाँ पर पंजाब तक जो है ये ईरानी पेट्रोल जो है वो बासानी जो है वो चला जाता है और इसकी रोकथाम में जो जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वो यकीनी तौर पर उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से नहीं निभा रहे। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान को इस स्मगलिंग से सालाना तकरीबन $1 अरब का नुकसान हो रहा है। ये $1 अरब किन लोगों की जेब में जा रहा है? इस कारोबार में न सिर्फ नौजवान बल्कि बहुत बड़े बड़े सरमायादार और जो आला ओहदेदार हैं इस मुल्क के, इस सूबे के, वो भी अब इसमें मुलविस हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं वो इस कारोबार में मुलविस हैं और यकीनी तौर पर ये तमाम तर जो गठजोड़ है, जो इंतज़ामिया है वहाँ की मकामी इंतज़ामिया, जो हुकाम है वहाँ के मकामी हुकाम, उनकी मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क और फिर अपने मुल्क के तमाम तर सूबों में इस चीज़ को जो है वो पहुँचा सकें। जो बासर अफराद हैं जो इस कारोबार में मुलविस हैं, जिनके लिंक्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर और बासानी उनकी जो है वो ज़ेर निगरानी ये कारोबार जो है वो चल रहा है। यकीनी तौर पर ये तमाम तर वो नुकसान की जो पाकिस्तान को हो रहा है वो उन्हीं की जेबों में जा रहा है। अच्छा, क्या ये स्मगलर अफराद इतने बाख्तियार हैं कि अपनी मनमानी करते हैं या फिर इन्हें बाख्तियार अफराद की सरपरस्ती हासिल है? क्योंकि बारहा ये बताया जा चुका है कि हब और मोचको में ये तेल ज़ख़ीरा किया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इस कारोबार में जो मुलविस हैं वो आम लोग हैं, जिन्हें जो है वो इसकी तरसील या इसकी जो है डिलीवरी के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है वो आम लोग हैं। ये पेट्रोल कई हादसात का भी बाइस बने कौमी शहरों पर। हमने देखा कि जब कोई मुसाफिर बस टकराती है या कोई भी आम गाड़ी अगर इस पेट्रोल से भरी गाड़ी से टकराएगी तो वो तबाही के अलावा जो है वो और कुछ नहीं होगा। बड़े हादसात हुए। हुकूमत बलूचिस्तान ने बारहा इस पर यकीन दहानियाँ कराई कि जो ईरानी पेट्रोल है उस पर हम रोकथाम करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान के बस में भी शायद अब ये नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर फैले इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। हम देख रहे हैं कि कुछ जब बड़े बड़े हादसात होते हैं तो उसके बाद चंद दिनों के लिए इसकी रोकथाम ज़रूर हमें नज़र आती है, सख्ती हमें ज़रूर नज़र आती है, लेकिन उसके बाद बासानी ये पेट्रोल जो आपको तमाम इलाकों में बलूचिस्तान के नज़र आता है, बिकते हुए नज़र आता है। और इनको सरपरस्ती यकीनी तौर पर हुकाम की, ज़िले इंतज़ामिया की, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है। बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली।
कराची में इतने बड़े पैमाने पर स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की फरोख्त पर इंतजामिया क्यों खामोश है? आइए बात करते हैं इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रूहे रवा अब्दुल समी खान साहब से। कराची में इतने बड़े पैमाने पर ईरानी पेट्रोल और डीजल फरोख्त हो रहा है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो हो रहा है 20 साल से, मगर पहले तो कम स्मगल हो रहा था। अब जैसी कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उतना ही वो भी बढ़ रहा है क्योंकि उसका मार्जिन ज़्यादा है। मैंने बड़ी कोशिश किया, कोर्ट में भी गया और मरवा साहब चीफ कलेक्टर थे यहाँ। मैंने कहा साहब ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है कि एक तो डीलर को भी नुकसान है, वो अपनी जगह पे, मगर गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने हैदराबाद, सक्कर, वहाँ के जो कलेक्टर कस्टम थे सबको बुला लिया। उन्होंने कहा भाई एक दिन ऐसा अगर आप रास्ता बंद कर देंगे और उनको रोक देंगे ताकि आइंदा दम भी हो जाए। ऐसे ही हुआ, रोक दिया। फिर क्या था, इस्लामाबाद से, कोयटे से प्रेसिडेंट थे हमारे सिंध के, नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने कहा इसको आपने क्या ये हरकत करी है, आप फौरन खोल दें। तो वो खोल दिया। उसके बाद से आज तक कोई न पाबंदी रही है और स्मगल प्रोडक्ट आ रहा है। सर, अगर ईरानी तेल इतना सस्ता आ रहा है तो इसको हुकूमत पाकिस्तान लीगल क्यों नहीं कर देती? स्मगल चीज को लीगल कर दे तो इनको तो बहुत सी चीजें भी लीगल करनी पड़ेंगी। बेहतर ये है कि ईरान से इनका एग्रीमेंट हो। इंडिया नहीं कर रहा है, हर चीज ले रहा है ईरान से, हम भी पाबंदी है, और उससे तय करके रिफाइन पेट्रोल डीजल लेना शुरू कर दे। उस पर टैक्स भी मिलेंगे, अब तो टैक्स ही नहीं मिल रहा। अच्छा सर, इतने बड़े पैमाने पे जो स्मगलिंग हो रही है, इसका फायदा किसको हो रहा है? फायदा उसको हो रहा है, बलूचिस्तान में तो कंपनी है पेट्रोल पंप लगाने बंद कर दिए। वो कैसे लगाएंगे? इतना इन्वेस्ट करें और सेल ना हो, तो उनको तो फायदा है। और दूसरे यहाँ जो ये कारोबार करते हैं उनको फायदा है। अच्छा, आप इसका हल क्या समझते हैं? कैसे ये स्मगलिंग रोकी जा सकती है? इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? गवर्नमेंट चाहे तो कोई मसला नहीं है। अब बस ये है कि गवर्नमेंट एग्रीमेंट करे पेट्रोल डीजल का, टैक्स भी मिल जाएगा, और बाहर से अगर कोई एग्रीमेंट किसी मुल्क से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, तो उनसे भी कर लें कि भाई हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये मसला है। मगर यहाँ कोई बोलता नहीं है। आज तक किसी मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं करी कि ये स्मगल पेट्रोल आ रहा है। तो इसका मतलब उनको इनकरेजमेंट मिलता है। कस्टम वालों को हिम्मत नहीं है कि उस पर दखलंदाजी करें। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है। गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है वो खराब होती है इससे। जी हाँ। तो ये क्या वो इतना 100% प्यूरिफाइड नहीं है? नहीं, 100% प्यूरिफाइड नहीं है वो। यहाँ तो जो भी मिक्स करके बेच रहे हैं, इस वजह से फिर भी चल जाता है, मगर देर पर नहीं है ये अगर चलता रहेगा तो इंजन पे उसका अंतर यकीनी होगा। पेट्रोल पंप वाले ये मिक्सिंग में बेचते हैं कि आधा जो हुकूमत पाकिस्तान से लिया और आधा ईरानी जो पेट्रोल है या डीजल है उसको मिक्स करके फरोख्त किया जाता है? क्या इस बात में सदाकत है? 95% तो डीलर करता ही नहीं है। पाकिस्तान में कहीं भी
जहां पर मिक्सिंग का फ्यूल बेचा जा रहा है। इसके हवाले से कभी कोई कार्रवाई हुई है? बदकिस्मती क्या है, कार्रवाई होती है, पैसे वैसे दे के अपना मसला हल हो जाता है। यहाँ ये तो बदकिस्मती है हमारी। हमने ये डिपो उठवाए लियारी से, उससे पूरा साफ करा दिए, एक हफ्ते के बाद फिर वहाँ आके लग गए। ऑल द वे फ्रॉम ईरान ये स्मगल शुदा डीजल पेट्रोल कराची में दाखिल हो जाता है, इनकी मौजूदगी में दाखिल हो रहा है। साहब ये तो मुझे अफसोस है इस बात का। यहाँ रिफाइनरी है, यहाँ से जाएगा, वहाँ से क्यों आ रहा है? ये तो उनको चेक करना चाहिए। सर डीलर्स को कितना % नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? आप ये समझे 30-40% ये मिलावट करते हैं। पुलिस का इसमें क्या किरदार आपको लगता है? पुलिस बिल्कुल नाकारा है, एक्शन नहीं लेती। अगर वो ही लेने लगे काफ़ी काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी स्मगलिंग हो रही चीज़ें उसको रोक लेते हैं, तो ये तो टैंकर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ अब्दुल समीर खान साहब मौजूद थे, जिन्होंने वाज़े किया कि उन्होंने बारहा आला ओहदों पर बैठे लोगों से दरख्वास्त की कि इस स्मगलिंग को रोका जाए, लेकिन कोई भी इस स्मगलिंग को रोक नहीं पाया। कराची का जिला किमाड़ी वो जिला है जहां ईरानी तेल की फरोख्त सबसे ज्यादा है। आइए चलते हैं एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर पुलिस इन बाअसर अफराद के सामने बेबस क्यों है। इलाकों में जराइम चलते रहे, ईरानी डीजल और पेट्रोल खुलेआम बिकता रहे, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस अफसरान मीटिंग्स में बिजी होते हैं, अपने इलाके में अपने नाक के नीचे होने वाले जराइम को नहीं रोकते। ये हफ्ता तकरीबन ऐसी जाएगा। कंटिन्यू मीटिंग से कैंपेन चल रही है नारकोटिक्स की और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की, तो उस कैंपेन के हवाले से कंटिन्यू मीटिंग है। कल भी है किसी काम से हम भी 5-10 मिनट ही देंगे। नहीं है तो 5 क्या आधा घंटा 1 घंटा भी हम ले लेते, कोई सुनेगा नहीं। अभी नहीं है, फॉर द टुमारो कपल ऑफ डे। साहब अगर आ जाते हैं मीटिंग से फ्री होगी, क्योंकि तकरीबन साहब जब आ जाते हैं तो फिर आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हम जितना भी चाहें उनको निशानदेही करें कि यहाँ पर ये जुर्म हो रहा है, लेकिन अफसरान का रवैया एक ही रहता है, जवाब न देना, मीटिंग में मसरूफ रहना और इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना करना। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह ईरानी तेल खुलेआम कराची में फरोख्त हो रहा है। हमने वो आपको रास्ते भी दिखाए जहाँ से गुजरकर तेल कराची तक पहुँचता है। इस कारोबार का सालाना हजम कितना है और कौन से बाअसर लोग इस काम का हिस्सा हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुनो टीवी आसिम भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये जो ईरानी तेल है ये किन मराहिल से गुजरकर यहाँ तक पहुँचता है? देखें, ये जब इसके 2 रास्ते, एक तो पानी के रास्ते से कराची मुंतकिल किया जाता है लॉन्चेस में, और दूसरा ताफ्तान बॉर्डर के करीबी कुछ इलाके, वहाँ से इनको जो है जो पिकअप गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो प्लास्टिक के बड़े बैग होते हैं उस टाइप का इन्होंने पीछे जो इसका कैबिन होता है उसमें रखा होता है, उसमें ला के इसको पहले वहाँ पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक उसी तरीके की गाड़ी जो उन्होंने खुद अल्ट्रेशन करके बनाई हुई गाड़ियाँ, उसमें जीप भी मिलेगी, उसमें आपको बड़ी महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ उनको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें इसको शिफ्ट करने के बाद फिर इनको कराची के करीबी मंडी जो कि हब है, साकरान रोड है, जहाँ पर आप होकर आएँ, वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको छोटे गैलन, कैन, मुख्तलिफ ज़राए से जो है ना, जो छोटी चीज़ें होती हैं ताकि ये ईजी इसकी वो पकड़ा ना जाए, तो उसको लेके कराची की मुख्तलिफ मार्केट में मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके अलावा लेविज़, उसके बाद पुलिस और फिर कराची पुलिस जिंदाबाद। कराची पुलिस जो कराची का आपका सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है किमाड़ी है, जो कि हब से पहला डिस्ट्रिक्ट है। तो किमाड़ी पुलिस इस टाइम जो है वो यूँ समझे कि दूध में नहा रही है ये तेल के नाम पर। अच्छा, समंदर का हाल भी क्या कराची जैसा है, जिसका दिल जो चाहेगा लेके आ जाएगा, कोई रोकेगा नहीं? हाँ, ऐसा ही है। ये जो तेल वाला काम करते हैं इसमें मुख्तलिफ द्वार में हमने देखा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये कश्ती में जो लांचे काम करी ये माहीगीर होते हैं। माहीगीर का नाम इस्तेमाल होता है कि माहीगीरी कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, वो उसी की आड़ में ईरानी तेल जो है वो स्मगल कर रहे होते हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान को सालाने से कितना नुकसान हो रहा है स्मगलिंग की वजह से?
देखें, इस वक्त तक अब्दुल्ला कोई भी ऐसा इदारा या इवन कि मैं ख़ुद, इस पर मैंने कई दफ़ा वहाँ गया भी, इसके अदाद शुमार नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि ये ग्रोहों में बटा हुआ है, माफिया पूरी बटी हुई है। उसके कितने लीटर यौमिया आ रहा है और वो कितने महीने में कितना बनता है, उसका कितना हजम है, ये कोई बता ही नहीं पा रहा। हाँ, अलबत्ता मिसाल के तौर पे कि फ़र्ज़ करने 1000 लीटर अगर कराची के सिर्फ कस्बा अपना बल्दिया और उसके इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है, तो वो पाकिस्तानी अगर इसको कंपेयर करें तो वो 38 या 37 रुपये जो है वो उसमें पाकिस्तानी मईशत पे जो है वो हमलावर हो रहा है, यानी कि वो स्मगलर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इस तेल की स्मगलिंग में क्या 62 अफराद मुलविस हैं? बिल्कुल, 62 अफराद मुलविस हैं, तो ये तेल स्मगल हो रहा है। बलूचिस्तान की मशीनरी मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल हो रही है। इंतज़ामिया को पता है, लोगों को पता है, कोई इसको बोलता नहीं है, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हर जगह ये ईरानी तेल पहुँच जाना, इस नाकामी में कौन से इदारे मुलविस हैं, कौन जिम्मेदार है इस नाकामी का? इसका कस्टम हुकाम जो दावे करते हैं, जिनका काम है उनको वो इसको स्मगलिंग को रोकें। पुलिस है, माई गाड़ी चौकी पे चले जाएं, हब रोड पे चलें, सागरान से नीचे जो लिंक मोहल्ले का रोड है जिनसे आप निकल कर आए हैं, उन रस्तों से तेल आता है और वो अपनी बीट देते हुए आते हैं। और जैसे ही हब के जो बाबे बलूचिस्तान है वहाँ पर आप दाखिल हो तो आप सीधे आते हैं, आपको पूरी मार्केट नज़र आती है जिसमें टैंक पड़े हुए हैं, 500-500 लीटर के टैंक, और उसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए हुए जहाँ पर ला के डंप करके उसको यहाँ मुंतकिल किया था। एक बहुत बड़ा माफिया है, और इतना बड़ा माफिया है कि अगर आप वहाँ पर उन इलाकों में जाके किसी से कहेंगे कि हम ईरानी तेल की कवरेज करने आए, कैसे आता है कैसे, तो आप फिर उसके किसी सरदार के औताक में मिलेंगे, ना कि आप वापस कराची आपको छोड़ा जाएगा। हम पंप पे जब बॉटल में फ्यूल लेने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, लेकिन हब में, बल्दिया में, किमाड़ी में सड़क के बीचों बीच 100 लीटर 200 लीटर लेके ईरानी तेल बैठे हुए, ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, ये ख़तरा नहीं है, नज़र नहीं आता? ये नज़र भी आता है, लेकिन वो जो पैसों की चमक है वो उसको जो है ना उसको धुंधला देती है। 20,000 रुपये एक दुकान, छोटी सी दुकान, 20,000 रुपये किराया दुकान का, वो एक छोटी सी दुकान पे 20,000 का किराया दे रहा है, बाहर रख के पेट्रोल बेच रहा है, तो वो उस थाना उससे कितना मुस्तफ़ीद होता होगा, ख़ुद कितने कमा रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जिस दिन खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा, उसके बाद फिर जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर इंतज़ामिया जो है उसको भी होश आएगा। जैसे बलूचिस्तान से जो बसें आती हैं, जब वो हादसात का शिकार होती है तो 4-5 दिन बहुत शोर शराबा होता है। डीसी ज़िला इंतज़ामिया सारी कहते हैं जिसमें ईरानी तेल था, ड्राइवर की गलती है, फला। ओ भाई, वो ईरानी तेल ड्राइवर की गलती तो है 100%, वो लेके कहाँ से आ रहा है, किस किस की हदूद से गुजर रहा है, कहाँ पर जाके उसको उतार रहा है, अनलोड कर रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा आसिम भट्टी साहब, ये बताइएगा, ईरानी तेल फ़रोख्त करने के लिए क्या माहाना थानों को, मुतल्लिका थानों को पैसे पहुँचते हैं, ये स्मगलर्स रिश्वत देते हैं? देखिए, मुतल्लिका थाने जो हैं उनको जो पैसा मिलता है बहुत कम है। हाँ, जो ज़िले का सरबराह है उसका अपना एक बीटर है, और वो बीटर है जिसको साबका एडिशनल आईजी कराची ने उसको उसके कारनामों में डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था। वो ASI है, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था, अब उसको दोबारा बहाल कर दिया गया हुआ है। गुज़िश्ता कोई साल पहले उसको वो बहाल हो चुका हुआ है, और इस टाइम पे ज़िला किमाड़ी की सारी बीट वो इकट्ठी कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक कि वो मोहतरम जो है मुबैना तौर पर सिर्फ 70 लाख रुपए महीना इस ईरानी तेल का जो है वो अपने बड़े साहब को पहुँचा रहे हैं। जो 70 लाख सिर्फ अपने बड़े साहब को पहुँचा रहा, तो ये अंदाज़ा करें कि जो नीचे वाले साहिबान होंगे वो उस पर कितना कमा रहे होंगे। अच्छा, हमने SSP फ़िदा हुसैन जावरी साहब से, किमाड़ी जो हैं, उनसे रब्ता किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, मिलने गए, कोई रिस्पांस नहीं दिया। जहाँ हमने बताया ईरानी तेल के वाले से बात करनी है, वो गायब हो गए। हाँ, वो बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ईरानी तेल नहीं है, उनके ज़िले में छालियाँ, उनके ज़िले में कुकिंग ऑयल्स जो है ईरानी आ रहे हैं, ईरान की दीगर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसके अलावा कंबल है, बहुत सारी एशियाँ हैं। आप बलूचिस्तान जो बस टर्मिनल है, जो दाऊद जो नेवल कॉलोनी से आगे जो बस टर्मिनल है, उस बस टर्मिनल के अंदर घुस जाएँ, और उसके बाद जो गवादर से बसें आ रही हैं उनमें अलग मसनूआत हैं, जो कोयटा से आ रही हैं उसमें अलग मसनूआत हैं। वो सब जब मिलती हैं तो उसका आखिर उसका जो फल है, जो उसका समर है, वो इलाका पुलिस को जाता है। कस्टम भी लेती है, लेकिन इलाका पुलिस अच्छे खासे उसमें जो उस बहती गंगा में हाथ नहीं धो रही, नहा रही है। अच्छा, इसका हल क्या है? इस स्मगलिंग को कैसे रोका जा सकता? ये देखें, ये स्मगलिंग जो है ना, मुझे नहीं लगता ये रुके। जितना हमने इस पर देखा है या जहाँ तक हम लोग गए, ये रुकने वाली नहीं है। हाँ, इसको कानूनी शक्ल दे दें तो मुमकिन तौर पे इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो सकता है, और अगर कानूनी शक्ल नहीं देंगे तो इसका फ़ायदा उन्हीं स्मगलर्स को होगा, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं होगा। हाँ, हुकूमती लोगों को ज़रूर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे और राजों से पर्दा उठा रहे थे कि असल हक़ाइक़ क्या है इस स्मगलिंग के पीछे। कराची में इतने बड़े पैमाने पर ये ईरानी तेल कैसे फरोख्त हो रहा है? क्या ये स्मगलर्स कानून से बालातर है? इस बात में कितनी सदाकत है कि ये स्मगलर्स माहाना मुतल्लिका थानों को
70 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। यही पूछने और दरख्वास्त करने हम पुलिस के पास गए कि आइए हमारे साथ चलें और इन स्मगलर्स के खिलाफ और ईरानी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करें। लेकिन शायद एसएसपी फिदा हुसैन जावरी को हमारी बात मुनासिब ना लगी, ना ही हमें रिप्लाई किया और ना ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमसे मुलाकात की। हम इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जल्द से जल्द एक्शन ले और इस गैर कानूनी काम को रोके। अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।